ऑप्टिमाइजर्स हैं। ऑप्टिमाइजर्स क्या करते हैं, हमारे मॉडल को गाइड करते हैं कि वो किस तरह अपने वेट्स यानी मॉडल सेटिंग्स को चेंज करके जो है वो अपने एरर्स को ठीक कर सकते हैं, यानी अपने एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो आपके पास ग्रेडिएंट डिसेंट आता है, जो कि मोस्टली सारे मॉडल इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक जो है वो आपके पास ऑप्टिमाइजर है। अब यहाँ पे जो है वो हम डिसाइड करते हैं लर्निंग रेट। लर्निंग रेट ये बताता है कि आपका मॉडल जो है वो किस स्पीड पे याद करेगा या किस स्पीड पे ट्रेन होगा। अगर आपका लर्निंग रेट ज़्यादा है तो इट मीन्स आपका मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा जंप्स करेगा, यानी वो काफ़ी डिटेल्स को छोड़ सकता है। और अगर हम बात करें लो लर्निंग रेट की, यानी आपका लर्निंग रेट कम हो, तो आपका मॉडल बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हो सकता है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्लॉट है, ठीक है, पार्किंग स्लॉट है। अब आप चाहते हो कि आपका मॉडल जो है वो इस तरह ट्रेन हो कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक गाड़ी को पार्क करे। अगर आपका लर्निंग रेट ज़्यादा होगा ना, तो वो जो है वो यहाँ पे आके फुल थ्रोटल कर देगा, यानी वो अचानक जो है वो आगे मूव कर जाएगा। जगह कम थी लेकिन उसने जो है वो स्पीड अप कर दिया। अगर आप उससे लो रखोगे ना, तो वो 1 सेंटीमीटर कर करके मूव करेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा सिर्फ गाड़ी को पार्क ही करने में, ठीक है। तो आपको जो है वो अबाउट एक एवरेज लर्निंग रेट डिसाइड करना पड़ेगा, जो ना कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है, गाड़ी को पार्क करने में, यानी वो बहुत स्पीड में जाके ना पार्क कर दे, ठीक है, ना ही वो बहुत ज़्यादा स्लो हो कि आपको बहुत टाइम इंतजार करना पड़ेगा वो कब पार्क करेगा। एक एवरेज सा टाइम हो, ठीक है, जिसमें जो है वो आपकी गाड़ी को जो है वो पार्क कर दे। तो ग्रेडिएंट डिसेंट में यही मसला आता है। अगर आपका जो है वो टू हाई हो जाएगा, तो इट मीन्स आपके पास वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है वो लर्न कर जाएगा और छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर जाएगा। यही कार पार्किंग वाली जो है एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। अगर टू लो हो जाएगा, यानी बहुत स्लो हो जाएगा, तो वो बहुत स्लोली 1-1 सेंटीमीटर आगे मूव करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे लर्निंग रेट जो है वो सारे वेट्स के लिए है। जो आपका न्यूरल नेटवर्क है ना, फॉर एग्जांपल ये न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको जो है वो सेम लर्निंग रेट मिलेगा, लेकिन बाज़-औक़ात होता है कि आपके पास कुछ वेट्स या कुछ नोड्स को जो है वो कम वेट चाहिए होता है, किसको ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। वो जो है इस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सारों को क्या कहना है कि आपके लर्निंग रेट सेम ही है, कि लेट्स से 0.1 है सबका लर्निंग रेट, तो इसी रेट पे सारे याद होंगे, ठीक है। देन आपके पास आता है इसकी दूसरी प्रॉब्लम, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने जो है वो लेट्स से कि ग्राफ बनाते हैं, ये अराउंड 90% है और ये 80% है, ठीक है। आपका मॉडल यहाँ तक ट्रेन हुआ, उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे ना वो लोअर चला गया। अब यहाँ पे ग्रेडिएंट डिसेंट में ही होता है, आपके मॉडल को लगता है कि वो जो है वो आइडल हो गया, वो कोई चीज़ सीख नहीं रहा, यानी अब उसे जो है वो काम करना बंद कर देना चाहिए, यानी लर्निंग स्टॉप कर देनी चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता कि आगे जाके वो इससे भी ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी गेन कर सकते हैं, यानी अब 80 से वो 90% तक जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सैडल पॉइंट, जहाँ पे आपके पास एरर रेट जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए और आपके मॉडल को लगे कि नहीं जी बस मैं आगे जो है वो लर्निंग नहीं कर रहा। अब ये जो है वो हमने 3 मसले भी बता दिए साथ साथ, कि आपके पास फिक्स लर्निंग रेट होता है सारों के लिए, सैडल पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि आपके मॉडल को जो है वो स्टॉप कर देता है लर्निंग से। देन आता है आपके पास मोमेंटम ऑप्टिमाइजर। मोमेंटम जो है वो हेल्प करता है आपके लेट्स से मॉडल को कि वो एक डायरेक्शन पे फोकस करे और उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट करे। ये अपने पिछले स्टेप को याद रखता है, ठीक है, यानी उसे पता है कि लास्ट स्टेप पे उसने क्या एक्शन लिया था और क्या रिजल्ट आया था। अब उसकी बेसिस पे जो है वो आगे मूव करता है, यानी इसमें जो है वो आपकी जिगजैग मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो पाथ फाइंड करने में आसानी होगी। लेट्स से कि आपकी डायरेक्शन ये है, आपका मॉडल जो है वो यू यू मूव कर रहा है इस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो जब आप मोमेंटम का इस्तेमाल करोगे ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसे यू फ्लैट करता जाएगा, ताकि ये अपनी डायरेक्शन में जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दे। ये स्मूथ आउट कर देता है जिगजैग्स को। ये जो है वो आपके पास बेसिक था, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास आया मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है? जो ग्रेडिएंट डिसेंट में आपके पास डिफरेंट जिगजैग्स आ जाते हैं, उन्हें ये स्मूथ आउट कर देता है। देन आपके पास आता है एडागार्ड। एडागार्ड जो है वो हर एक नोड को अलग अलग लर्निंग रेट देता है, ठीक है। वो कहता है कि आपने जो है वो अलग से लर्न करना है, ठीक है, और बाकी सबको जो है वो अलग से लर्न करवाएगा डिफरेंट रेट्स पे। लेट्स से कि मैं इसी को जो है वो कंप्लीट करवाता हूँ। अब लेट्स से कि आपने एक बर्ड को डिटेक्ट करना है, ठीक है। अब आपने डिफरेंट फीचर्स देखने हैं, ठीक है, या लेट्स से आपने जो है वो कैट को डिटेक्ट करना है, तो उसके आपने डिफरेंट फीचर्स देखने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा ना, वो आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको वेट ज़्यादा देना है, बाकियों को कम देना है, ठीक है। तो लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमने बर्ड को डिटेक्ट करना है, तो हम उसकी लेट्स से फर को देख लें या हम उसके विंग्स को देख लें, ठीक है। तो जहाँ पे उसके विंग्स होंगे ना, वहाँ पे ये वेट जो होगा वो ज़्यादा देगा। बाकी सब फीचर्स को जो है लेट्स से कलर है, उसको जो है ये कम वेट देगा। और इसी तरह जो लेट्स से कि उसके लेट्स आप कह लो वेट है या आइज़ हैं, उन्हें जो है ये कम वेट देगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट फीचर है ना वो उससे अच्छे से याद कर सके। अब यहाँ पे होता है कि ये सबको अलग अलग फीचर्स देता है ना, तो ये आगे आगे टाइम पे जाके स्लो हो सकता है, यानी ये सबको जो है वो अलग अलग
वैल्यूज देगा, वेट वैल्यूज देगा, जिससे इसे अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कौन सा वेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जाके ये जो है वो लर्निंग स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो कैलकुलेशन में लग जाएगा कौन सा फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। फिर आपके पास आर एम एस प्रोप आता है, यानी अब एडाग्रेड में एक इशू आया था, तो उसको हल करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या आ गया, आर एम एस प्रोप आ गया, रूट मीन्स गेट प्रोप। अब ये क्या करता है, हमेशा स्लो रहने से बजाय ये जो है वो एवरेज पे मूव करता है, यानी अपने पिछले वाले को स्टेप को देखेगा और उसकी एवरेज पे मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी लेट्स से कि आपके पास एडागेट यू मूव करते 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 यू स्लो हो गया। अब जो आपके पास आर एम एस है, रूट मीन्स के, वो क्या करता है, अगर उसे लगेगा वो स्मूथ आउट हो गया, ठीक है, यानी वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, तो वो अपने पिछले ग्रेडियंट को, यानी पिछले पॉइंट को देखेगा, बेस्ट पॉइंट को, उसकी एवरेज के मुताबिक जो है वो आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। देन लास्ट पे एडम। एडम मोस्ट पॉपुलर है और उसे हम कहते हैं बेस्ट भी है। ये मोमेंटम को, आरएमएस प्रोब को, इन सबको जो है वो कंबाइन कर देता है दोनों को। ठीक है, मोमेंटम में क्या होता है, पाथ फाइंड करने में जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फाइंड करने में आसानी होती है। आरएमएस प्रोब में क्या होता है, ये स्टेप के साइजेस यानी वेट्स को जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट करता है और हमेशा जो है इसमें एडजस्ट करता है कि ये स्लो डाउन ना हो। बेस्ट जो है वो आपके पास एडम ही है, क्योंकि इसमें अडेप्टिव लर्निंग रेट्स हैं, यानी हर दफ़ा खुद ब खुद जो है वो हर एक स्टेप पे वेट चेंज होता है। ठीक है, और दूसरा जो है ये फास्ट भी है, ऑब्वियसली ये आरएमएस का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मोमेंटम इसे हेल्प करता है पाथ फाइंड करने में, आरएमएस इसे हेल्प करता है उस पाथ पे फास्टली मूव करने में। तो ये जो है वो बेस्ट है इसमें सारे मॉडल्स में। अच्छा, ये एक टेक्निक है एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज, जो कि यूज़ होती है मोमेंटम में, आरएमएस प्रोब में और ओबियसली एडम में। ये जो है जो रीसेंट स्टेप्स हैं इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, ताकि वो पास्ट वन को रिमेंबर कर सकें। ये रिमेंबर रखता है पास्ट वन को, ठीक है, जिनका लेस वेट है, लेकिन इसकी ज़्यादा जो फीचर्स या इंपॉर्टेंस होगी वो रीसेंट वाले स्टेप्स को, यानी वो अपने पिछले वाले स्टेप को देखेगा उसने लास्ट स्टेप पे क्या किया था और उसकी बेसिस पे जो है वो एक्शन लेगा। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है, ट्रैकिंग द वेदर टुडेज प्रेडिक्शन इज बेस्ड मोस्टली ऑन यस्टरडेज वेदर बट अ लिटिल ऑन ओल्डर पैटर्न्स। अगर आपने आज का मौसम देखना है तो आप शायद कल वाले मौसम को देखो, कल मौसम कैसा था, थोड़ा सा इंपैक्ट होगा पिछले वाले वेदर का भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम किसको देखते हैं कि कल मौसम कैसा था, हो सकता है आज भी वैसा ही हो। तो ये आपके पास जो है वो सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं। बेस्ट जो है वो आपके पास कौन सा है, एडम, क्योंकि एडम जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, मोमेंटम का, और दूसरा आपके पास आर एम एस प्रोब का। ये जो है वो डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और उस डायरेक्शन में फास्ट मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, आरएमएस प्रो। तो ये काइंड ऑफ चेन है। ठीक है, पिछला ऑप्टिमाइजर नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट ऑप्टिमाइजर है वो जो पिछले वाले में जो मसले थे उसको जो है वो सॉल्व आउट करता आ रहा है।